हेलो गाइस। सो इस लेक्चर में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली उन टॉपिक्स के बारे में हम बात करें जो इंटरव्यू में आपके पास में आपसे पूछे जाते हैं। तो ऑब्वियसली अभी इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। डेफिनेटली ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बड़े ही बेसिक से हैं, लेकिन फिर भी इसमें बच्चे मोस्टली आपके पास में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की जब मैं बात करने जा रहा हूँ, जब स्पेशली इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपके पास में सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। मीन्स लेट्स सपोज कीजिए कि आप किसी पीएसयू में इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपके पास में, और उस इंटरव्यू में टेक्निकल में आपने बोल दिया कि फ्लूइड मैकेनिक्स आपका है वो फेवरेट सब्जेक्ट है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स फेवरेट सब्जेक्ट आपके पास में है तो डेफिनेटली वो उम्मीद करते हैं कि आपको हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में, ठीक है, पंप्स के बारे में आपके पास में नॉलेज है, प्रॉपर एक नॉलेज आपके पास में है। तो उनसे वो बड़े बेसिक से क्वेश्चंस पूछते हैं आपके पास में जो काफ़ी टेक्निकल भी होते हैं आपके पास में, ठीक है। और वो बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनका आंसर देने में बच्चों को लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन जो भी आपके पास में लेक्चर्स होंगे, मैं इन आपके पास में अभी जो लेक्चर्स आएंगे ये स्पेशली सेंट्रीफ्यूगल पंप पे आपके पास में फोकस्ड होंगे कि उनमें किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके पास में पूछी जाती हैं और उनका आपके पास में कैसे आपको प्रॉपरली आंसर करना चाहिए। ओके, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की जब मैं बात करूँ आपके पास में, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का तो बेसिक फंक्शन क्या है आपके पास में। तो पंप का हम बात करते हैं कि पंप का बेसिक फंक्शन क्या है। तो मैंने कहा पंप का बेसिक फंक्शन है कि एक पॉइंट से वाटर को आपके पास में लिफ्ट करके एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पर डिलीवर कर देना, दैट इज द बेसिक फंक्शन, ठीक है। ये आपके पास में, फिर आप बोल सकते हैं कि प्रेस आपके पास में प्रेशर इंक्रीजिंग डिवाइस आपके प्रेशर को इंक्रीज करती है, प्रेशर को बिल्डअप करती है, हेड बिल्डअप करती है आपके पास में। ये हम बेसिक से बोल सकते हैं आपके पास में किसी भी एक पंप के केस में। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जब आपके पास में फंक्शन करता है, ठीक है, तो उसमें किस किस टाइप की, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी इस वाले सेशन में आपके पास में 2-3 चीज़ें एड्रेस करूँगा जो आपको बड़े ध्यान से सुननी है और उनका जवाब आपके दिमाग में बिल्कुल फर्म होना चाहिए। तो पहले तो मैं आपके पास में ये बताने की ट्राई करूँगा आपको कि किस किस टाइप के हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपके पास में रहते हैं और पंप बेसिकली कैसे काम उनको ओवरकम करता कैसे है। सो लेट्स सपोज कीजिए कि अगर मेरे पास में एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सेंट्रीफ्यूगल पंप मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ओके, दिस इज आवर सेंट्रीफ्यूगल पंप। दिस पाइप इज द सक्शन पाइप। ये पाइप आपके पास में इसकी सक्शन पाइप है। ओके, ये पाइप आपके पास में सक्शन पाइप है इसकी, और लेट्स सपोज करो कि यहाँ पे इसकी है डिलीवरी पाइप। ओके, दिस वन इज द डिलीवरी पाइप। ओके, सो दिस वन इज आवर सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब इसका जो लोअर पोर्शन आपके पास में वो लेट कि वाटर में डिप है आपके पास में, हमने इसको वाटर में डिप कर दिया है। नाउ अब इस पंप की फंक्शनिंग क्या होनी चाहिए। पंप की फंक्शनिंग ये होनी चाहिए कि पंप जब रन करे आपके पास में तो वाटर को इस पॉइंट से आपके पास में सक करके यहाँ तक लेके आए और फिर आपके पास में इसमें हेड इंपार्ट करके, हेड आपके पास में लेट करके इस पॉइंट को यहाँ पे इस पर डिलीवर कर दें। दैट इज द बेसिक फंक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो पंप को किस केस में किस किस टाइप के हेड को ओवरकम करना पड़ेगा और पंप को कितना हेड आपके पास में जनरेट करना पड़ेगा उसकी अपन बात कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली पंप हमारे पास में क्या है, एक वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, वो वर्क को कंज्यूम करता है। मतलब पंप करने के लिए हम आपके पास में एक इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प लेते हैं। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप की मैं बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक मोटर है जो इसको रन करती है, मतलब अपन बाहर से इसको वर्क दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो बाहर से अपन वर्क देंगे, ठीक है, वो ये वर्क वो जो हेड होगा आपके पास में वो ये हेड इस फ्लूइड में इंपार्ट करेगा, इसके अंदर आपके पास में इंपार्ट करके फिर उसको पुश करेगा। अब कैसे देखिए, तो सबसे पहले तो पंप जब आपके पास में यहाँ से वाटर लिफ्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, कि पंप ने आपके पास में वाटर यहाँ से उठाना स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली बात है कि उसको सक्शन पाइप की इतनी लेंथ तक वाटर को राइज करना है। पहले मैं सक्शन पाइप की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि पहले तो उसको क्या करना है कि सक्शन पाइप की इतनी लेंथ को उसको राइज करना आपके पास में लिक्विड को। तो इस लेंथ को हम बोलते हैं सक्शन लिफ्ट। इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ HS से। HS हमारे पास में क्या है, दैट इज सक्शन लिफ्ट, ठीक है। HS मेरे पास में सक्शन लिफ्ट है, मतलब ये हाइट है आपके पास में इस सक्शन पाइप की। दूसरी, अब ऑब्वियस बात है जब फ्लूइड मूव करना स्टार्ट करेगा आपके पास में तो फ्रिक्शनल हेड लॉस भी होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस पाइप के अंदर, सक्शन पाइप के अंदर फ्रिक्शनल हेड लॉस को ओवरकम करने के लिए भी इसको हेड जनरेट करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि दूसरा हेड जो इस केस में होगा दैट इज HFS, ठीक है। इसको बोलता हूँ आपके पास में सक्शन फ्रिक्शनल हेड, ठीक है, कि सक्शन साइड में आपके पास में सक्शन पाइप में जो भी फ्रिक्शंस होंगे आपके पास में उनको आपके पास में ओवरकम करने के लिए भी इसको हेड जनरेट करना होगा। प्लस अब क्योंकि यहाँ पे वाटर मूव कर रहा है, फ्लूइड यहाँ पे मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी एक वेलोसिटी भी होगी, तो वेलोसिटी भी आपके पास में मेंटेन करनी है। तो हमें बताते हैं कि यहाँ पे ये इस साइड का
वेलोसिटी हेड भी इसको आपके पास में सक्शन काइनेटिक हेड में बोलता हूँ उसको, ठीक है, कि सक्शन काइनेटिक हेड भी इसको जनरेट करना है। तो सक्शन पाइप में इसको वाटर को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आने के लिए 3 टाइप के हेड ओवरकम करने पड़ेंगे। इतनी लेंथ आपके पास में ओवरकम करनी पड़ेगी, इतना पाइप के लेंथ के लिए, इतने पाइप के डायमीटर के लिए उसका फ्रिक्शनल हेड है उसको ओवरकम करना पड़ेगा, प्लस इतना वेलोसिटी हेड मेंटेन करने के लिए भी उसको हेड जनरेट करना पड़ेगा। तो ये 3 टाइप के हेड है जो बेसिकली वो मेनली आपके पास में ओवरकम करता है। कई बार क्या होता है आपके पास में, इवन मैक्सिमम टाइम आपके पास में, कि सक्शन पाइप का डायमीटर काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो सक्शन पाइप का डायमीटर जब बड़ा होता है तो ऑब्वियसली बात हमें पता है कि वेलोसिटी काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जितना भी डिस्चार्ज हमें मेंटेन करना है, ठीक है, जितना भी डिस्चार्ज हमें मेंटेन करना है, तो हमें पता है डिस्चार्ज सिंपली इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। तो अगर आप एरिया बढ़ा देंगे, डायमीटर अगर आप बढ़ा देते हैं, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी हेड आपके पास में कम हो जाता है। तो कई बार ये टर्म आपके पास में इग्नोर कर दी जाती है कि ये वेलोसिटी बहुत कम है, ठीक है, तो इसको आपके पास में कई बार इग्नोर कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इनलेट में भी लॉसेस होते हैं, ये फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करेगा तब भी कुछ लॉस होगा, तो एंट्री लॉस भी होते हैं, यहाँ पे इनलेट लॉसेस भी होते हैं, तो उसको मैंने इग्नोर कर दिया। मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि यहाँ पे कितने मेन टाइप के हेड है। तो मैंने कहा 3 हेड है यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे जनरेट करेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वाटर को लिफ्ट करने के लिए। ओके, नाउ तो हमने कहा कि भाई सक्शन साइड में जो हेड की रिक्वायरमेंट हो कितनी है, HS है, HFS है और V²/2G है। यह है सक्शन हेड, कि इतना सक्शन हेड आपके पास में पंप को जनरेट करना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वाटर को लिफ्ट करने के लिए। अब उसका नेक्स्ट काम क्या है, अब उसका नेक्स्ट काम है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिलीवरी देना, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब डिलीवरी देगा तो सबसे पहले तो उसको ये हाइट जो है वो ओवरकम करनी है। तो सिमिलरली HD होगी, जैसे कि आपके इसमें सक्शन लिफ्ट थी वैसे आपके पास में क्या होगी, डिलीवरी लिफ्ट भी होगी, कि इतनी हाइट तक उसको वाटर को पुश करना है तो इतना हेड उसको जनरेट करना पड़ेगा। अब पाइप की लेंथ आपके इसमें डायमीटर है तो ऑब्वियसली फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो जैसे कि आपके पास में सक्शन पाइप के साइड में फ्रिक्शन हेड था, डिलीवरी साइड में भी होगा। तो हमने क्या बोला कि भी इसको फ्रिक्शनल डिलीवरी फ्रिक्शनल हेड भी आपके पास में ओवरकम करना है, प्लस सिमिलर हियर कि उसको डिस्चार्ज वेलोसिटी भी मेंटेन करनी है, कि इतने डिस्चार्ज वेलोसिटी आपके पास में मेंटेन करनी है, तो यहाँ पे काइनेटिक हेड भी होगा। तो मैंने कहा उसको VD²/2G मतलब डिलीवरी काइनेटिक हेड भी उसको जनरेट करना है। तो डिलीवरी साइड में जितना टोटल हेड आपके पास में जनरेट करना होगा उसको, दैट इज सिंपली HD प्लस HFD प्लस VD²/2G, ठीक है। डिलीवरी साइड में आपके पास में उसको इतना हेड जनरेट करना है। इसका मतलब इस सेंट्रीफ्यूगल पंप को इस पॉइंट से वाटर को लिफ्ट करके इस पॉइंट तक डिलीवर करने में जो टोटल हेड आपके पास में जनरेट करना होगा वो आपके पास में सक्शन हेड और डिलीवरी हेड का क्या हो जाएगा, सम होगा। मींस इस केस में जो टोटल हेड आपके पास में पंप को जनरेट करना है दैट इज सिंपली द सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड। इतना हेड अगर पंप आपके पास में जनरेट कर लेता है तो डेफिनेटली आपके पास में ये वाटर को इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे आपके पास में इजीली डिलीवर कर देगा, ठीक है। तो ये थी पहली बात आपके पास में कि हमने बोला कि भाई ठीक है कि इतना आपके पास में उसको हेड डिलीवर करना है। अब मैंने कहा कि पावर की बात आती है, ठीक है, कि पावर निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला बता देता हूँ, पावर की बाकी बातें बाद में करेंगे। तो मैंने कहा कि अगर इतना हेड जनरेट करना है पंप को, और मैंने कहा अगर क्यू डिस्चार्ज वो मेंटेन कर रहा है, ठीक है, क्यू डिस्चार्ज अगर वो मेंटेन कर रहा है, ऑब्वियसली क्यू साइड से आएगा, क्यू साइड से भी जाएगा आपके पास में, क्यू डिस्चार्ज वो मेंटेन कर रहा है, तो जो पावर आपके पास में जो रिक्वायरमेंट होगी दैट इज सिंपली W × Q × H। W क्या है, W इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। अगर यहाँ पे वाटर है तो W इज द स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी ऑफ द वाटर दैट वी आर टेकिंग। Q कितना उसको डिस्चार्ज मेंटेन करना है आपके पास में, कितना डिस्चार्ज मेंटेन करना दैट इज Q। H कितना हेड डेवलप करना है। तो इतनी पावर आपके पास में पंप के पास में होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आप कैसे, मैंने वर्ड यूज़ किया कि होनी चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि मोटर को हम जितनी पावर दे रहे हैं वो सारी की सारी पावर आपके पास में पंप में नहीं पहुंचती है। कुछ मैकेनिकल लॉसेज होते हैं, अदर लॉसेज आपके पास में फ्रिक्शनल लॉसेज हो जाते हैं, उसकी वजह से वो पूरी पावर आपके पास में पंप को डिलीवर नहीं होती है, ठीक है। तो इतनी डिलीवरी चाहिए एटलीस्ट, तो इतनी डिलीवरी आपके पास में पंप को हो जाए तो पंप आपके पास में इतना हेड जनरेट करके इतना डिस्चार्ज मेंटेन करते हुए आपके पास में इतना ईजिली आपके पास में वाटर को लिफ्ट करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिलीवर कर देगा। तो ये था बेसिक हेड, ठीक है, कि पंप में आपके पास में बेसिक हेड होता है कि आपके इसमें कैसे वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर यहाँ तक क्लियरिटी है तो बाकी जो आपके पास में अदर पॉइंट है उनको समझने में ज़्यादा तकलीफ आपको नहीं होने वाली। अब बाकी पॉइंट्स क्या हैं, चलिए उन पर चलते हैं। अब नॉर्मली आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी पंप्स आपके पास में वो हमेशा ग्राउंड पे इंस्टॉल किए जाते हैं, ठीक है।
अब ग्राउंड पे इंस्टॉल करने का सेंस क्या है, मतलब ऐसा नहीं कि भी आप अपना पंप खरीद के लेके आए और लेट्स सपोज कीजिए क्या आप 5th फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है, किसी फ्लैट में, तो आपने कहा कि भाई मेरा पंप है, मैं तो 5th फ्लोर पे लगाऊंगा, मेरी बिल्डिंग पे आपके पास में उसी फ्लोर पे पंप लगाऊंगा, ठीक है, आप ये जिद कर सकते हैं, लेकिन इस जिद का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। जितने भी पंप्स हैं बेसिकली वो ग्राउंड फ्लोर पे ही यूज़ किए जाते हैं। क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि जैसे ही आपके पास में आप पंप हाइट पे इनकेस यूज़ करना आप यूज़ करना शुरू करेंगे, सक्शन पाइप की लेंथ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और सक्शन पाइप की लेंथ की एक लिमिट है, ठीक है, एक आइडियल लिमिट आपके पास में कि अर्थ पे इससे ज़्यादा सक्शन पाइप की लेंथ आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, आपने लेक्चर अटेंड किए हैं जो हमने बात की है उनके बारे में, तो आपको ये भी पता होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मैं वाटर के टर्म में रिप्रेजेंट करूं तो हम लिखते हैं आपके पास में 10.33 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। आगे मैं लिखता हूँ आपके इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ वाटर। भी ऑब्वियस बात है कि अगर आप एच जी के टर्म में लिखते हैं तो आप लिखते हैं 76 mm ऑफ एच जी, ठीक है। इसी तरह से वाटर के टर्म में लिखेंगे क्या लिखेंगे 10.33 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो अर्थ पे जो लिमिट है आपके पास में आइडियल लिमिट सक्शन पाइप की लेंथ की वो है 10.33 ऑफ मीटर ऑफ वाटर। तो आप कहेंगे सर ये तो काफ़ी लेंथ है, मैंने कहा आइडियल लिमिट है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि आप आइडियली ही आपके पास में कंसिडर की जा सकती है, प्रैक्टिकली आपके पास में पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि सक्शन पाइप की लेंथ जितनी कम हो उतनी बेटर है, ठीक है। यही आपके पास में सक्शन पाइप की एक लिमिट है। आपके पास में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके पास में इंटरव्यूज में पुटअप किए जाते हैं कि भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि भी आप एक पंप लेके आए, ठीक है, उसको आपने 5th फ्लोर पर लगा दिया और वो काम नहीं कर रहा। इंटरव्यू ने पूछ लिया ओके क्यों काम नहीं किया बताओ, ठीक है, और यहाँ पर क्या कैसे काम करेगा, तो आपने लेट सपोज कीजिए आंसर कीजिए कि बड़ा पंप लगा दें, ठीक है। और लेट सपोज कीजिए कि अगर आपकी फ्लोर की हाइट जो है और जहाँ से आपके पास में वाटर सक हो रहा है वहाँ पे अगर आपके पास में जो लिमिट है उस पाइप की वो 10.33 मीटर से क्रॉस कर रही है, तो इट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े साइज का पंप यूज़ करें, 2 पंप आप सीरीज में यूज़ कर रहे हैं, 2 पंप आप पैरेलल में यूज़ करें, डजंट मैटर। अर्थ पे आपके पास में इससे ज़्यादा वाटर के लिए सक्शन पाइप की लेंथ आपके पास में पॉसिबल नहीं है। सो इट्स ए क्वाइट ए गुड क्वेश्चन। अब ये बताने का मोटो क्या था, देखिए अब देखिए नाउ, अब हमने कहा कि भी ठीक है अर्थ पे मैंने आपको लिमिट बता दी कि 10.33 मीटर आपके पास में लिमिट है, ये थी आइडियल लिमिट। तो इसमें प्रॉब्लम और क्या हो सकती है? अब प्रॉब्लम इसमें काफ़ी आती हैं, काफ़ी कैसे आती हैं? अब देखिए इसको थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं। लेट सपोज कीजिए कि मेरे पास में एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर मैंने यहाँ पे लिया और ये क्लोज कंटेनर सपोज कीजिए और इसमें कोई फ्लूइड है आपके पास में, ठीक है, इसमें कोई फ्लूइड है आपके पास में, लेट वाटर है हमारे पास में। मैंने कहा इसका अभी जो प्रेशर है वो है P एटमॉस्फेरिक, ठीक है, P एटमॉस्फेरिक है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बॉईल करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसको बॉइलिंग पॉइंट तक लेके आना चाहता हूँ। तो मैं ऑब्वियसली क्या करूँगा, इसमें मैं हीट आपके पास में ऐड करना शुरू करूँगा, ओके, मैं इसमें हीट ऐड करना शुरू करूँगा और ये आपको पता है कि जैसे ही आपके पास में टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँचेगा ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ओके। तो हमने कहा कि भी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके लिए जो बॉइलिंग लिमिट है, ठीक है, जो बॉइलिंग आपके पास में लिमिट है, जो टेम्परेचर आपके पास में दैट मस्ट बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब लेट सपोज कीजिए कि इसके ऊपर जो एयर थी, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर था वो 1 एटमॉस्फेरिक मेंटेन था, तब ये कंडीशन हुई। अब मैंने क्या किया, लेट सपोज कीजिए किसी सक्शन पंप की हेल्प से मैंने यहाँ से 0.5 P एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर निकाल लिया। प्रेशर बाहर निकालने का मतलब है कि मैंने इतनी एयर बाहर निकाल दी कि जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स आपके पास में एयर के हैं यहाँ पे, ठीक है, जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स आपके पास में वो अब जस्ट 0.5 P एटमॉस्फेरिक ही जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है, कि वो आपके पास में 0.5 P एटमॉस्फेरिक ही जनरेट कर पा रहे हैं प्रेशर। अब इसकी सरफेस पे जो आपके पास में प्रेशर है वो कितना है, वो 0.5 है, एग्जैक्टली लेट सपोज कीजिए हाफ आपके पास में एटमॉस्फेयर का। अब मैंने कहा कि अब मुझे इसको बॉईल करना है तो क्या होगा, तो क्या उस केस में भी आपके पास में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाएगा? मैंने कहा डेफिनेटली नहीं, क्योंकि जैसे ही आपके पास में प्रेशर ड्रॉप होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, साथ साथ में आपके पास में उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है, कि मैं अगर आपके पास में एक लीनियर आपके पास में केस लूँ प्रेशर के साथ में टेम्परेचर का, तो मैं भी पॉसिबिलिटी कि 0.5 एटमॉस्फेयर के लिए लेट सपोज कीजिए कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रेशर इतना कम हो गया, तो प्रेशर यहाँ पे कम हुआ इसलिए बॉइलिंग आपके पास में क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, बॉइलिंग आपके पास में क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर आपने रिड्यूस कर दिया है। तो इसका मतलब कि अगर मैं प्रेशर और डिक्रीज कर दूँ, मतलब कि 0.7 बाहर निकाल दूँ, यहाँ पे 0.3 यहाँ पे बस मेंटेन रहे, तो ऑब्वियसली उस केस में यहाँ पे जो बॉइलिंग है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।
अब लेट सपोज कीजिए कि यहाँ पे बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर आपके पास में 27 डिग्री सेंटीग्रेड हमने मान लिया, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसका है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मैं यहाँ पे कोई भी हीटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी यहाँ पे प्रेशर है 0.3 एटमॉस्फेरिक, जिसके लिए बॉइलिंग पॉइंट था 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब लेट सपोज कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 0.8 एटमॉस्फेरिक बाहर निकाल दूँ और यहाँ पे 0.2 पी एटमॉस्फेरिक मेंटेन है। अब ऑब्वियसली ये जो वाटर था आपके पास में, इसका ऑलरेडी जो टेम्परेचर था वो कितना था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा ऑब्वियसली हमने बोल दिया कि भाई वही आपके पास में वाटर की स्टेट भी होगी इनिशियली जब आपने कंटेनर में उसको फिल किया। तो मैंने कहा इसकी जो स्टेट थी वो कितनी थी आपके पास में, मैंने कहा 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास में टेम्परेचर था इसका। अब मैंने यहाँ से आपके पास में इसमें से एयर बाहर निकालना शुरू किया, 0.8 पी एटमॉस्फेरिक बाहर निकाल दिया, इसके अंदर बच गया 0.2। तो आपको क्या लगता है कि इसको बॉयल करने के लिए मुझे हीट देने की रिक्वायरमेंट होगी? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेशर आपके पास में इतना डिक्रीज कर चुका है यहाँ पे कि इसकी वजह से लेट सपोज कीजिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लेते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए आपके पास में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जैसे आपने प्रेशर बाहर निकाल रहे हैं, आपके पास में एयर बाहर निकाल रहे हैं, तो ये इसका ऑलरेडी टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। बॉइलिंग पॉइंट आपके पास में कितना इसका, लेट सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला कि भी जैसे जो बाहर निकालूंगा, तो मैंने कहा कि जैसे ही आपके पास में जो प्रेशर है इसको अपन मान लेते हैं लेट सपोज 25, ठीक है। तो मैंने कहा कि जैसे वो प्रेशर आपके पास में रीच हुआ जिसके लिए बॉइलिंग पॉइंट आपके पास में वाटर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, वो प्रेशर की वैल्यू आते ही वाटर का ऑलरेडी टेम्परेचर आपके पास में कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। इवन दो आप कोई इसमें हीट ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपने इसमें कोई भी हीट ऐड नहीं की, लेकिन फिर भी क्योंकि इसका ऑलरेडी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था और इतना प्रेशर हमने डिक्रीज कर दिया है इसका कि इसकी यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस पर मीन्स बिना हीट ऐड किए भी अगर हम लोग इतना सफिशिएंट प्रेशर डिक्रीज कर दें फ्लूइड का, तो डेफिनेटली जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा उसके लिए भी एक पी सेट होगा, उसके लिए भी एक सैचुरेशन प्रेशर होगा, जिस प्रेशर पे आते ही बॉइलिंग आपके पास में स्टार्ट हो जाएगी। यहीं पे एक टर्म यूज की जाती है वेपर प्रेशर, उसको भी समझ लेते हैं। तो एक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब वेपर प्रेशर क्या है उसको भी समझ लेते हैं। लेट्स सपोज कंटेनर क्लोज है हमारे पास में। अब किसी भी लिक्विड की ये टेंडेंसी होती है आपके पास में कि वो एवेपोरेट करता है आपके इसमें, वेपर फॉर्म करता है, अपने वेपर फॉर्मेशन होते हैं उसके। अब यहाँ पे रिसेंटली हमने बोला कि भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो हार्डली एक दो आपके पास में लिबरेट करके इस जो एम्प्टी स्पेस है जहाँ पे जो एयर है उसमें आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर कुछ ऐसा किया जाए, लेट सपोज कीजिए कि अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, इसका मैं टेम्परेचर अगर बढ़ा दूँ, सेम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दूँ, तो क्या होगा कि ये जो वेपराइजेशन जो आपके पास में रेट है ये बढ़ जाएगी। जो वेपराइजेशन रेट आपके इसमें बढ़ जाएगी क्योंकि टेम्परेचर आपके पास में बढ़ गया है। अब होगा क्या कि ये इस स्पेस को ऑक्यूपाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है, ये इस वाले स्पेस को ऑक्यूपाई करना शुरू कर देंगे, जो वेपर्स यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे इसने ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे वेपरेशन चल रहा था आपके पास में, वेपर फॉर्म हो रही थी, स्पेस आपके पास में ऑक्यूपाई करना शुरू हो गया। तो होगा क्या कि जो वेपर यहाँ पे कलेक्ट हुई है, इस एम्प्टी स्पेस में जो वेपर आपके इसमें कलेक्ट हुई है, अब ये इसकी सरफेस पे एक प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू कर देती है। इस वाटर की सरफेस पे एक प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू कर देंगे, जिसको अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी होगी कि यहाँ पर डेफिनेटली एक रेट होगी हमारे पास में, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक रेट होगी जिस पे वेपराइजेशन चल रहा होगा कि इतने मॉलिक्यूल्स आपके पास में कंटिन्यूअली एड ऑन हो रहे हैं, किसमें, इस स्पेस में। साथ साथ में एक रेट और भी होगी जिसमें ये मॉलिक्यूल वापस आके सरफेस पे आपके पास में आके इसमें सबमिट हो गए, इसमें आपके पास में जमा हो रहे हैं। एक रेट ये भी होगी कि स्पेस फिलअप हो रहा है आपके पास में, तो मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली वापस भी आना शुरू करेंगे और वो इसमें आपके पास में यहाँ पे आके फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। तो जब आपके पास में ये रेट जो वेपराइजेशन की है और जो सबमिशन की आपके पास में कि वापस मॉलिक्यूल आके सबमिट हो रहे हैं, वो जब सेम हो जाएगी, तो उस जो आपके पास में इक्विलिब्रियम स्टेट आपके पास में अचीव हुई है, उसको अपन बोलते हैं, उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर आपके इसमें क्या है, जो वेपर फॉर्म हो रही है, ठीक है, वो जो फ्लूइड पे प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो एक वेपर प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट हुआ। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि भाई सक्शन पाइप की लेंथ कितनी है, ये मैंने आपको बताया कि वेपर प्रेशर कितना है, ये सब मैंने क्यों बताया, क्योंकि
सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको अपन इन चीज़ों के थ्रू समझेंगे। अब देखिए, लेट सपोज कीजिए कि हमारे पास में ये पंप है। ओके, दिस इज द पंप। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप आ गया और ये आगे इसकी सक्शन पाइप है। ये सक्शन पाइप है, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये हमारे पास में इसकी डिलीवरी पाइप है। ये बंदो मेरा पूरा फोकस यहाँ पे रहेगा सक्शन पाइप के ऊपर, मुझे डिलीवरी पाइप से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सक्शन पाइप में समझते हैं कि इश्यू क्या आ रहा है। अब ऑब्वियसली जब ये यहाँ तक डिप है तो हमने कहा कि पंप अभी रन नहीं कर रहा, पंप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एयर है, ठीक है। यहाँ पे एयर हमारे पास में एयर मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे जो प्रेशर अभी एग्जर्ट हो रहा है दैट इज ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है वो क्या हमारे पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट सपोज करो कि यहाँ पे बाहर जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक है, ठीक है। और जो टेम्परेचर है सपोज मैं बोल रहा हूँ कि वो मेरे पास में 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये मैंने मान लिया कि एनवायरनमेंट का जो आपके इसमें एटमॉस्फेयर है उसकी स्टेट ये कंडीशन है। तो ऑब्वियसली हम ये मान के चल रहे हैं कि जो वाटर है इसकी स्टेट भी यही है, ठीक है, कि इसका टेम्परेचर भी 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब पंप को जैसे आप रन करेंगे तो ऑब्वियसली सक्शन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। सक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो प्रेशर आपके पास में है, जो पहले आपके इसमें इनिशियली 1 एटमॉस्फेयर था, उससे कम होना शुरू होगा। अब जब यहाँ पे प्रेशर कम होगा और यहाँ पे प्रेशर बाहर से आपके पास में प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर इस पर प्री एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम हो गया। तो जैसे ये प्रेशर यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ से वाटर लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से वाटर क्या होगा, आपके इसमें लिफ्ट होना स्टार्ट होगा। अब यहाँ से ऑब्वियसली हम एयर बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, एयर हम बाहर निकाल रहे हैं, एयर के मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं। तो इस केस में होगा क्या कि ये जो वाटर की सरफेस यहाँ पे है, ठीक है, ये जो वाटर की सरफेस यहाँ पे पाइप के अंदर है, इसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो डेफिनेटली एटमॉस्फेयर से लो ही होगा, क्योंकि अपन पंप को रन करना शुरू कर दिया, यहाँ से एयर के मॉलिक्यूल्स को हम बाहर फेंक रहे हैं, आपका निकाल रहे हैं, और यहाँ रहेगा पी एटमॉस्फेरिक। तो हमने कहा कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि जो प्रेशर है मेरे पास में दैट इज 0.8 टाइम्स ऑफ पी एटमॉस्फेरिक है। मैंने मान लिया कि भी इतनी एयर मैंने बाहर निकाल दिया अभी कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो 0.8 टाइम्स ऑफ पी एटमॉस्फेरिक है। अब ऑब्वियसली 1 एटमॉस्फेयर के लिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट था हमने बोला 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन 0.8 पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा लेट सपोज कीजिए कि वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी होगा क्या कि यहाँ पे जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है, जो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल्स की जो रेट आपके पास में वेपराइजेशन की, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने प्रेशर डिक्रीज कर दिया। तो मैंने आपको बताया था बॉइलिंग दोनों टाइप से पॉसिबल है, या तो आप कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर इंक्रीज करो या आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर को रिड्यूस कर दो। तो दोनों ही केस में बॉइलिंग स्टार्ट होगी। तो हमने कहा कि यहाँ पे वेपर फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। अब वेपर फॉर्म होना शुरू हो जाएगी तो ऑब्वियस बात है कि वो इस पर वेपर प्रेशर एक्सर्ट भी करना शुरू करेगी। अब हमें इसको लिफ्ट भी करना है, ठीक है, यहाँ से इसको उठाना भी, आपके उठा के यहाँ तक लेके भी जाना है। तो मैंने आपको बताया कि इतनी हाइट तक उठाना है, इतना फ्रिक्शनल हेड भी आपके पास में ओवरकम करना है, इतना वेलोसिटी काइनेटिक हेड भी आपके पास में ओवरकम करना है, ये सारी चीज़ें हमें ओवरकम करनी है। तो मैंने कहा कि मैंने और आपके पास में सेक्शन क्रिएट किया, तो यहाँ पे और प्रेशर लो हुआ, और प्रेशर लो हुआ तो और वेपराइजेशन होगा। लेट सपोज करो कि यहाँ पे जो प्रेशर मेरे पास में है वो आ गया 0.2 एटमॉस्फेरिक, मान लो, ठीक है। वो प्रेशर कितना हो गया, वो आ गया आपके पास में 0.2 एटमॉस्फेरिक, इतना प्रेशर मैंने रिड्यूस कर दिया। और 0.2 एटमॉस्फेरिक जब मैंने प्रेशर कर दिया तो इस वाटर का इस 0.2 एटमॉस्फेरिक के रिस्पेक्ट में जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज लेट सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वो आपके पास में हमने बोला कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो कि 0.2 एटमॉस्फेरिक के रिस्पेक्ट में 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो जैसे ये प्रेशर आपके पास में रीच होगा, जैसे ही वैल्यू 0.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगी, यहाँ पे होगा क्या कि बॉइल होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब बॉइलिंग स्टार्ट हुई तो बबल्स फॉर्म हो गए, ठीक है, बबलिंग फॉर्म हो गया आपके इसमें, आपने पढ़ा कि बबलिंग फेज होते हैं, हमारे बबल फॉर्म होते हैं, और ये बबल उठ उठ के आपके पास में यहाँ पे जाना शुरू होंगे, ठीक है, और ये यहाँ पे जाएंगे, इसके अंदर पंप के अंदर जाना शुरू होंगे, और ये ब्लेड्स पे जाके, जैसे ब्लेड्स घूम रही है आपके पास में, इंपेलर के ब्लेड्स लगातार घूम रही है, तो ब्लेड्स को हिट करेंगे या फिर पंप की इनर केसिंग को हिट करेंगे, इनर केसिंग को हिट करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, इनर केसिंग को लगातार हिट करते रहेंगे, तो ये हिट करते रहेंगे, आपके पास में बस्ट करते रहेंगे, बबल फूटते रहेंगे आपके पास में लगातार। अब होगा क्या कि लगातार जब आपके पास में ये चीज़ चल रही है कि बबल कंटिन्यूसली हिट करके उसको बस्ट हो रहा है आपके पास में, तो ये एक हैमरिंग इफेक्ट की तरह काम करता है।
और ये लगातार जब आपके पास में हीटिंग करता है तो वहाँ पे कैविटी फॉर्म हो जाती है, या तो केसिंग पे या ब्लेड्स पे, और हम बोलते हैं उस चीज़ को कैविटेशन। और कैविटेशन आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि कैविटी आपके पास में क्रिएट होना स्टार्ट हुई है, मतलब कि पंप आपके पास में डैमेज होना शुरू हो गया है। तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि पंप के अंदर कैविटेशन ना हो, ठीक है, पंप आपके पास में कैविटेशन फ्री रन हो। तो उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है कि NPSH, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। और ऐसा क्या आता है कि NPSH ऐसा हो कि पंप आपके पास में कैविटेशन फ्री रन हो। तो यहां से उम्मीद करता हूं कि कैविटेशन आपको समझ में आएगा कि कैविटेशन कैसे हो रही है आपके पास में, ठीक है, क्यों इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे अब हमें समझने की जो जरूरत है वो आपके पास में जरूरत है NPSH क्या है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमें समझना होगा यहाँ पे। तो चलिए उसको समझते हैं कि NPSH है क्या, ठीक है। तो NPSH अगर आप समझ जाएंगे तो आप ये मान चलिए कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ से लगातार सीख रहे होंगे कि हाँ धीरे धीरे हम स्टेप में बढ़े। तो मैंने आपको कई चीज़ें बता दी हैं यहाँ पे जो आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं पंप को अभी रन नहीं कर रहा, पंप को मैंने रन नहीं किया है। लेट्स सपोज कीजिए कि ये मेरे पास में एक स्केल है और यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर वो स्टेट है जहाँ पे फ्लूइड का एक भी मॉलिक्यूल आपके पास में अवेलेबल नहीं है। तो फ्लूइड अगर अवेलेबल ही नहीं है आपके पास में, देन डेफिनेटली फ्लूइड पार्टिकल कोई मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम नहीं है तो आपके पास में कोई भी फोर्स एक्सर्शन नहीं हो रहा किसी भी सरफेस पे, तो कोई प्रेशर नहीं है। तो दिस स्टेट ऑफ प्रेशर दैट वी आर डिफाइनिंग द एब्सोल्यूट जीरो। और कंपेयर टू दिस वन हमने बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड कुछ इतना है, ये P एटमॉस्फेरिक है, ठीक है, कि इसके कंपैरिजन में इस पॉइंट पे जैसे कि हमारे अर्थ पे इतने एयर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं कि वो इतना मोमेंटम के थ्रू फोर्स इंड्यूस कर दें अर्थ की सरफेस के नॉर्मल कि अर्थ के ऊपर इतना प्रेशर एक्सर्ट हो, ठीक है। तो मैंने कहा ये एब्सोल्यूट जीरो स्टेट है, ये P एटमॉस्फेरिक है, ठीक है। इसको हेड की टर्म में लिखता हूँ मैं। लेट्स सपोज कीजिए कि मैं इसको लिख रहा हूँ PA/ρg। आप हेड की टर्म में लिखें, एटमॉस्फेयर की टर्म में लिखें, पास्कल की टर्म में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस आपके पास में हमने बोल दिया कि भी एक पास्कल के टर्म में एक मीटर के टर्म में। ओके, तो मैंने बोला कि यहाँ पे इतना हेड है। तो जब पंप हमने रन नहीं किया है तो इम्पेलर की आई पे, जो इम्पेलर आपके पास में इस पॉइंट पे जो प्रेशर हेड है वो कितना है, हमने कहा वो इतना है क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक है। अब ऑब्वियसली मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वाटर को लिफ्ट करना है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको सक करके आप लेके जाना है। तो अगर सक्शन करना है इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे हमें प्रेशर को डिक्रीज करना होगा। तो कितना डिक्रीज करें? तो मैंने आपको बताया था कि सक्शन पाइप के अंदर कौन कौन से हेड होते हैं। तो मैंने बताया था कि भी एक तो लिफ्ट है हमारे पास में, सक्शन लिफ्ट है, दूसरा फ्रिक्शनल हेड है आपके पास में, तीसरा मैंने बताया था कि आपके पास में वेलोसिटी हेड है। तो वेलोसिटी हेड को एक बार इग्नोर कर देते हैं। हमने बोला कि पाइप की सफिशिएंट डायमीटर है कि वेलोसिटी इग्नोरेबल है हमारे पास में, ठीक है। नाउ अब मैंने बोला कि इस पॉइंट पे मैं कितना प्रेशर डिक्रीज करूं कि वाटर यहां से यहां तक पहुंचे। तो मैंने कहा पहले तो HS मीन्स अगर मैं बोलता हूं कि भी इस पे जो प्रेशर जो पहले हेड था, प्रेशर हेड इतना था, अगर वो डिक्रीज होके इस पॉइंट तक आ जाए, मतलब कि इस पॉइंट तक डिक्रीज होगी, मतलब पहले हमने बोला कि भी कुछ ये वैल्यू थी, पहले कुछ ये वैल्यू थी, ये मेरे पास में है PA/ρg, पहले कुछ ये वैल्यू थी, ठीक है। अब मैंने कहा इसकी वैल्यू डिक्रीज होके अगर यहां तक आ जाए तो मैंने कहा इतना डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा हेड का, ये हाइट आपके पास में लिफ्ट कर सकता है, ठीक है, इतनी हाइट तक वाटर को आपके पास में लिफ्ट कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली जब लिफ्टिंग चलेगी, जब लिफ्ट होगा तो फ्रिक्शन हेड भी आएंगे। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा और डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि मैं फ्रिक्शनल हेड को भी ओवरकम कर सकूं, ठीक है, मैं फ्रिक्शनल हेड को भी ओवरकम कर सकूं। तो मैंने कहा अब इस पॉइंट पे जब इतना प्रेशर हेड है, अब ऑब्वियसली आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एटमॉस्फेयर से कम है, मतलब वहां पे सेक्शन प्रेशर आपके इसमें क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा जब इतना प्रेशर हेड है तब पंप इजीली वाटर को इतना लिफ्ट कर सकता है और इतना फ्रिक्शन हेड भी इसका ओवरकम कर सकता है, ठीक है। अब क्योंकि हुआ क्या कि यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इस पॉइंट पे प्रेशर डिक्रीज हुआ मतलब पूरी पाइप के अंदर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, मतलब कि यहाँ पे जो वाटर आपके पास में है उस पर जो फ्री सरफेस है उस पर भी प्रेशर डिक्रीज हुआ है। उसके प्रेशर की वैल्यू क्या है, लो प्रेशर। अब लो प्रेशर तो ऑब्वियसली क्या होगी, वेपर फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वेपर फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास में वेपर फॉर्म होना शुरू हो जाएगी और ये वेपर आपके पास में इसकी सरफेस पे एक प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू कर देगी। अब मैं चाहता हूँ वाटर को ऊपर लिफ्ट करना, ठीक है, लेकिन जो वेपर प्रेशर आपके पास में वो क्या कर रहा है, इसको नीचे पुश कर रहा है। तो मुझे वेपर प्रेशर के अगेंस्ट भी इसके आपके इसमें काम करना होगा। तो मैंने कहा कि भी थोड़ा सा और डिक्रीज करेंगे वहाँ पे प्रेशर
ताकि आपके पास में जो वेपर प्रेशर हेड है, अब मैं हेड की टर्म में लिख रहा हूँ तो इसलिए मैंने वेपर प्रेशर के हेड की टर्म में लिख दिया। मैं कहा ताकि इसको भी ओवरकम किया जा सके। तो मैंने कहा इतना हेड अगर हम डिक्रीज कर देंगे, इस पॉइंट पर इतना हेड डिक्रीज हो गया तो डेफिनेटली वाटर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लिफ्ट होकर आ जाएगा आपके पास में, सब कुछ ओवरकम करते हुए। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं NPSH, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। और फॉर्मूला अगर आप लिखने की ट्राई करें देन यू कैन से दैट इज NPSH इज सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड दिस वैल्यू माइनस सक्शन लिफ्ट दिस हाइट माइनस फ्रिक्शनल हेड एंड माइनस वेपर प्रेशर हेड। ओके, सो दिस इज आवर NPSH। ये हमारे पास में क्या होगा, ये हो गया NPSH, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। और ये नेट पॉजिटिव सक्शन हेड ऐसा होना चाहिए कि बॉइलिंग ना हो, ठीक है। और अगर आपने इसको ऐसा मेंटेन रखा है तो अगर बॉइलिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली बॉइलिंग अगर नहीं होगी तो बबल्स भी आपके पास में फॉर्म नहीं होंगे, बबल्स आपके पास में फॉर्म नहीं होंगे तो कैविटेशन का इश्यू भी नहीं आएगा। तो NPSH कुछ ऐसा होना चाहिए, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कुछ ऐसा होना चाहिए कि पंप आपके पास में बॉइलिंग और कैविटेशन फ्री रन करे। दैट वी आर सिंपली सेइंग द NPSH कि NPSH है क्या, ठीक है। अब एक और भी है चीज़, जैसे कि एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको एड ऑन कर सकता हूँ कि लेट्स सपोज कीजिए कि सिमिलर पंप्स हैं, दो सेम पंप हैं आपके पास में, एक आपके पास में राजस्थान में किसी डेजर्ट में यूज़ हो रहा है और एक आपके पास में श्रीनगर में आपके किसी वैली में यूज़ हो रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब डेजर्ट में पंप यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा। लेट्स सपोज कीजिए कि वहाँ का टेम्परेचर में बोल दिया कि वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, कि डेजर्ट का टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो श्रीनगर में आपके पास पंप रन हो रहा है वहाँ पे लेट्स सपोज कीजिए कि टेम्परेचर आपके पास में है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने कहा सेम पंप है, एक पंप रन हो रहा है जहाँ पे टेम्परेचर आपके पास में 42 है, एक पंप वहाँ रन हो रहा है जहाँ पे टेम्परेचर आपके पास में 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर आपके पास में हाई है, मतलब कि ये 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर ये 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब कि जैसे आप इसको रिड्यूस करेंगे प्रेशर तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहले अचीव होगा, ठीक है। 42 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर वो पहले अचीव होगा, वो जल्दी से आपके पास में वो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी जिसके लिए बॉइलिंग पॉइंट 42 है, कंपेयर टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आपको और प्रेशर डिक्रीज करना है, तब जाके 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो उसकी स्टेट है वाटर की, वहाँ पे वो बॉइल होना स्टार्ट होगा। तो ये भी हो सकता है कि सेम पंप के लिए डिफरेंट आपके पास में कंडीशंस के लिए वैल्यूज आपके पास में डिफरेंट आपको मिले। ओके, दैट इज द डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी आपके पास में आ सकती है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो पंप की जो आपके पास क्यूरीज है, जो थोड़ी बहुत आपके पास में मैंने आपको सॉल्व की, जो बेसिक आपके पास में पार्ट पूछा जाता है इन पार्ट में से कि वेपर प्रेशर क्या है आपके पास में, कैविटेशन क्या है, ठीक है, NPSH क्या है आपके पास में, पंप में हेड्स क्या क्या होते हैं, इन चीज़ों के इन जवाब आपको यहाँ पे मिले होंगे। अगले सेशन में बाकी मैं और बात करूँगा पंप्स की बात में कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यही बोलूँगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ऐसा नहीं कि कोई हैवी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिनके जवाब आपको आने चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धन्यवाद।